वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन। देखिए इवापोरेशन होता क्या है। अगर आप डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज द प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर अभी जैसे हमने बात की कि अगर हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज करते हैं तो या तो हम प्रेशर चेंज करते हैं या हम टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो आपसे पूछा है कि क्या हमेशा ऐसा ही होता है कि आपको जो है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करके ही आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, या कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। होता क्या है, अगर आपने इसको समझने के लिए आप क्या देखेंगे कि मान लो फर्श पे पानी गिर जाता है, तो फर्श पे पानी गिर जाता है, आप उसको लिक्विड स्टेट में आपका वाटर गिरा, बट कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि वो जो फर्श पे पानी था वो सूख गया है, फर्श से पानी सूख गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या आपने फर्श वाले पानी को गर्म किया था, क्या वहां पे आपने हीट सप्लाई की थी? ऐसा नहीं किया। तो आपका वाटर कहाँ चला गया? आपका वाटर ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जब लिक्विड स्टेट में वाटर था वो आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या हम गैसेस पार्टिकल्स को देख पाते हैं? नहीं देख पाते। तो होता क्या है कि धीरे धीरे आपका वाटर जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो वाटर वेपर्स है वो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम बोलते हैं कि ये जो है सूख गया। अनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आप गीले कपड़े सुखाते हैं और आफ्टर सम टाइम जो वेट क्लॉथ्स हैं दे ड्राई अप। कैसे सूख जाते हैं? उनके जो कपड़ों के अंदर जो पानी था वो कहाँ चला गया? कपड़ों के अंदर जो पानी था, वाटर था, दैट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स, आपका एटमॉस्फेयर में चला गया, इसलिए आपके जो वेट क्लॉथ्स है वो ड्राई हो जाते हैं। तो आप क्या सोचेंगे? We know that the particles of the matter they are always moving, ये आप सबको पता है, and are never at rest. But at a given temperature in any gas, liquid or solid, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट अलग रहता है और कुछ की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अगर हम लिक्विड के केस में बात करें तो जो स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। बट जब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो सरफेस के ऊपर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, और हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से दीज पार्टिकल्स आर एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल्स, यानी कि दूसरे पार्टिकल जितनी फोर्स उनको बाउंड करके रखते हैं उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये बाइंडिंग फोर्स से टूट जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, एंड दे कन्वर्टेड इनटू वेपर। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation। क्योंकि यहाँ पे आपने कोई हीट नहीं दी, कहीं से आप उसको हीट नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। तो टेम्परेचर कितना था? बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो वो फिनोमिना जहां पे आपका लिक्विड जो है वेपर में चेंज होता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम इसको समझने के लिए पहले एक्टिविटी 1.14 लेते हैं। एक्टिविटी 1.14 में आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 5 ml वाटर लेना है और इस टेस्ट ट्यूब को आप किसी विंडो के पास रख दीजिए। दूसरा, आपने 5 ml वाटर एक ओपन चाइना डिश में रखना है और इस चाइना डिश को भी आप टेस्ट ट्यूब के पास में ही रख दीजिए। तीसरा, आपको 5 ml वाटर ओपन चाइना डिश में रखना है, लेकिन इसको आप क्या करें कि किसी अपने स्कूल आपका जो क्लासरूम है उसमें किसी अलमीरा में रख दीजिए, किसी कपबोर्ड या किसी सेल्फ में रख दीजिए, और सबका आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कीजिए। आपको टाइम भी रिकॉर्ड करना है और आपको ये देखना है कि कितने टाइम के बाद इनका पानी जो है वो कंप्लीटली इवापोरेट हो रहा है। अब ये तीनों स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं किसी रेनी डे में भी, और तब भी आपको देखना है कि रेनी डे में कितना टाइम लगता है। जो आपने 5 ml वाटर लिया है उस पानी को पूरा इवापोरेट होने में रेनी डे में कितना टाइम लगता है, और आपको अब अपने कंक्लूजन निकालना है। और आपको ये देखना है कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है, सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट कर रहा है, विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है इवेपोरेशन वाले प्रोसेस पे। चलिए अब हम देखते हैं अब रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम सरफेस एरिया का इफेक्ट देख लें। आपने क्या लिया था, एक तो आपने 5 ml लिया था टेस्ट ट्यूब में और दूसरा आपने 5 ml वाटर लिया था ओपन चाइना डिश में। तो यहाँ पे सरफेस एरिया किसका जाता था? आपका अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में 5 ml है, बट चाइना डिश आपका ओपन चाइना डिश में एरिया ज्यादा है,
दोनों को आपने एक ही जगह रखा था, तो आप क्या देखेंगे कि चाइना डिश में जो वाटर रखा था वो आपका जल्दी इवेपोरेट हुआ, तो इसका मतलब वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा था, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा। इफ द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल पुटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट एंड होता क्या है, यानी कि जब आप कपड़े सुखाते हो, आप एक तो मतलब कपड़ों को बंडल में रख दो तो आपका कितना टाइम लगेगा, और दूसरा आप उनको स्प्रेड करके फैला फैला के सुखाते हैं, तो कौन से जल्दी सूखते हैं? आपने जो कपड़े फैला के सुखाए वो जल्दी सूखे, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ने से जो रेट ऑफ इवापोरेशन था, जो आपका वाटर, जो लिक्विड वाटर जिसने आपको जो आपका कपड़ों के साथ स्टिक हुआ था, वो लिक्विड वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, आपका एटमॉस्फेयर में चला गया, तो इवापोरेशन रेट आपका कहां पे ज्यादा था? जहां पे अपने कपड़ों को फैलाया था, यानी कि जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा था। तो सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन हाई होगा। सेकंड हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आपने एक ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर लिया जिसको आपने खिड़की के पास रखा, दूसरा भी आपने चाइना डिश में, ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर रखा था, उसको आपने अपने क्लासरूम के किसी कप बोर्ड में रखा था। अब आप देखेंगे कि दोनों में से किसका पानी जल्दी इवापोरेट हो रहा है? जो आपका विंडो के पास था वो आपका देखेंगे कि उसमें से पानी जल्दी इवापोरेट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको डायरेक्ट, वो विंडो के पास था, उसको सनलाइट मिल रही थी, और सनलाइट, और एक आपका था कपबोर्ड में, वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रही थी, तो सनलाइट आने से आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा आपके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग एनफ काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट मोर इजीली। तो आपका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट आएगा? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, इवापोरेशन रेट उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। होता क्या है कि ह्यूमिडिटी, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। और रेनी सीजन जब रहता है, अगर रेनी डे है, तो उसमें ड्यू टू रेन जो वाटर वेपर्स होंगे, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा होंगे, और जो हमारी एयर है उसकी एक मतलब कैपेबिलिटी होती है कि एयर जो है फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होल्ड करके रख सकती है। तो रेनी डे में मान लो ऑलरेडी वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट है, और मान लो उसकी जितनी कैपेबिलिटी है उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तो क्या आपका जो आपने चाइना डिश के अंदर वाटर लिया, क्या वो जल्दी से इवेपोरेट हो पाएगा? क्योंकि जब तक उसकी कैपेबिलिटी से, मतलब उसमें एयर की जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम नंबर ऑफ वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होंगे, तभी जो है और कन्वर्जन हो सकता है, और वाटर वेपर आपके एयर के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, अगर आपका ह्यूमिडिटी हाई है तो जो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्जन है वो रेट कम होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो गई, अगर आपका एटमॉस्फेयर हॉट है, नंबर ऑफ वाटर वेपर एयर में कम है, तो जो आपका वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा किसी भी गिवन टेम्परेचर पे वो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवापोरेशन हाई होगा। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water vapor in the air is already high, the rate of evaporation decreases. तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि अगर आपका ह्यूमिडिटी हाई है तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड के इफेक्ट की बात करेंगे तो आपने ये देखा होगा, अगर सिमिलर हम जो क्लोथ्स वाला एग्जांपल ही लेके चलते हैं कि अगर किसी दिन हवा तेज है तो जो आपके क्लोथ्स है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। ऐसा क्यों होगा? इट इज ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। होगा क्या? अगर आपका विंडी डे है तो पार्टिकल्स की स्पीड भी हाई होगी, एंड विंड स्पीड हाई होगी। विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड जो वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं दे मूव अवे विद द विंड, विंड के साथ दूर चले गए। तो अब जो आसपास वाली एयर है उसमें वाटर वेपर का अमाउंट कम होगा, और उसमें अगर वाटर वेपर का अमाउंट कम होगा तो वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्जन का रेट जो है बढ़ जाएगा। तो अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवापोरेशन जो है ज्यादा होगा। अब यहाँ पे ये तो हमने देखे
कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन हमसे पूछ रहा है कि जो इवापोरेशन है उसकी वजह से कूलिंग कैसे होता है। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एक ओपन वेसल लीजिए, द लिक्विड्स कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, यानी कि जैसे मैंने बताया कि अगर आप ओपन चाइना डिश लेते हैं उसमें वाटर रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपका वाटर इवापोरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड दे अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स थे उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब की टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवापोरेशन। क्योंकि अब आपके पार्टिकल्स की एनर्जी जब हाई, उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है तभी तो वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पे जब उनको लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए पार्टिकल्स की कुछ एनर्जी लॉस होगी, तो इस एनर्जी को ओवरकम करने के लिए पार्टिकल्स क्या करेंगे, दे टेक एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। होगा क्या, क्योंकि जो सराउंडिंग में हाई एनर्जी थी वो हाई एनर्जी किसने ले ली, जो लिक्विड आपका कन्वर्ट हो रहा था वेपर में उसने ले ली। तो अब आपकी सराउंडिंग से एनर्जी कम हो गई तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर था वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आप जो है कूल फील करते हैं, यानी कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन, या एसीटोन जो आपका नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए जो आप केमिकल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज एसीटोन। और जब आप इसको अपनी हथेली पे रखते हैं तो क्या होता है, मतलब होगा क्या कि आपकी हथेली से एनर्जी कहाँ जाएगी, जो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवापोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। समझ में आया, मतलब नहीं आया, फिर से बताते हैं। होगा क्या, आपने अपनी हथेली पे एसीटोन रखा, ये जो एसीटोन्स के पार्टिकल्स हैं क्योंकि इनको इवापोरेट होना है तो ये एनर्जी कहां से लेंगे, या तो आपकी हथेली से लेंगे या सराउंडिंग से लेंगे, और जितनी एनर्जी लेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो आपका एसीटोन आपने हथेली पे रखा था वो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन आपकी हथेली जो है वो कूल फील करेगी, या सराउंडिंग में आप थोड़ा कूल फील करोगे। क्यों, क्योंकि जो आसपास की एनर्जी थी वो किसने अब्जॉर्ब की, एसीटोन के पार्टिकल्स ने अब्जॉर्ब की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। होगा क्या, मान लो पानी छिड़क देते हैं जब बहुत गर्मी रहती है, तो उसमें अब ये जो वाटर जो आपने छिड़का है, ये वाटर आपका किस में जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्योंकि वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी ली वो कहां से ली, सराउंडिंग से ली। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर दैट हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। क्योंकि यहाँ पे जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहां से मिली, सराउंडिंग से मिली, और ये लेटेंट हीट क्या थी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर। तो जितनी लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा मतलब उतना ही मतलब कूल सरफेस होगा। तो हॉट सरफेस जो है वो आपका कूलिंग में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। अगर आपको ध्यान हो, अगर कभी भी गर्मी में आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो यू फील सम कंफर्टेबल, आपको थोड़ा ठंडा लगता है, तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। ये जो कूलिंग इफेक्ट है दिस इज ड्यू टू इवापोरेशन। और आप ये बताइए कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। समर में कॉटन क्लॉथ्स पहनने से क्या होगा, होता क्या है कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। आपको पता ही है कि स्वेट आउट ज्यादा होता है ड्यूरिंग समर। तो वी नो दैट ड्यूरिंग इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो इवापोरेशन के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, लिक्विड पार्टिकल्स जो आपके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे वही आपका इवापोरेशन है, और लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी उनको कहां से मिलेगी, सराउंडिंग से मिलेगी, आपके बॉडी सरफेस से मिलेगी, तो तभी तो आपका जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज होगा। अब यहाँ पे जब आपकी बॉडी ने एनर्जी दे दी लिक्विड को तो आपकी बॉडी कैसा फील करेगी, कूल फील करेगी। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो कहां से अब्जॉर्ब हुई, इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी एंड लिविंग द बॉडी कूल। क्योंकि जितनी आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन थी उतनी हीट आपकी बॉडी से अब्जॉर्ब हुई है, तो अगर आपकी बॉडी से हीट निकल गई तो आपकी बॉडी कूल फील करेगी।
कॉटन की अगर हम बात करें तो कॉटन जो है एक गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोस्फियर फॉर इजी इवापोरेशन। जो आपके कॉटन क्लोथ्स है वहां से जल्दी इवापोरेशन भी होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, क्योंकि कॉटन आपका गुड स्वेट अब्जॉर्बर है और यहाँ से इवापोरेशन भी जल्दी हो जाता है। तो ये रीजन हुआ कि व्हाई वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। नेक्स्ट आपसे पूछा है why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? आप क्वेश्चन समझिए, क्योंकि जब भी आपको साइंस समझनी है आप क्वेश्चन समझिए। होता क्या है कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने वाटर लिया और ये वाटर आपने फ्रिज के अंदर बोतल रखी थी तो आपने ये वाला वाटर लिया है, या फिर आपने वाटर लिया और उसके अंदर कुछ आइस के क्यूब्स रख दिए हैं। कुछ टाइम बाद आप जब इसको टेबल पे रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ग्लास के आउटर सरफेस पे कुछ वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। अब ये बाहर पानी कैसे आ गया? हैरानी की बात यह है कि बाहर पानी कैसे आ गया, ग्लास के आउटर सरफेस पे पानी कैसे आ गया? होता क्या है, जैसा हमने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर्स में कुछ वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ये वाटर वेपर्स, ये जो ठंडा आपका सरफेस है, इसके कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे और जैसे ही आपकी एनर्जी कम होगी तो जो ये वेपर से दे विल स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और जब बहुत सारी मतलब जो लिक्विड के पार्टिकल्स यानी कि एयर के, वाटर मैं यूं कहूंगी वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स, एग्जैक्ट वर्ड होगा, बहुत सारे जब वाटर वेपर्स पास में आ जाते हैं तो वो आपको ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। तो इसलिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अपीयर होंगे, क्योंकि एक गैस मॉलिक्यूल को आप नहीं देख सकते। तो सपोज करो 5-10 मॉलिक्यूल्स वो आपस में यहाँ पे आ गए हैं ग्लास के सरफेस के पास, ग्लास का सरफेस कूल था, वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपको वाटर के सरफेस पे अपीयर होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।